कैसे हो आप सभी? तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो क्या चल रहा था? अपने चल रहा था भारतेंदु काल। भारतेंदु काल का फाइनली आज अपन अंत करने वाले हैं। आज अपनी भारतेंदु काल जो है कंप्लीट हो जाएगा और भारतेंदु काल के अंदर भारतेंदु जो काल की जो प्रवृत्तियाँ थी वो मैंने आपको बता दी और उसके अलावा इसके जो भारतेंदु मंडल के अंदर जो कवि हैं, वो अपने चल रहे थे। भारतेंदु मंडल के आज अपने लास्ट कवि रहेंगे ठाकुर जगमोहन सिंह और लाला श्रीनिवास दास। ये दोनों अपने मतलब लाला श्रीनिवास दास तो अपने पहले भी चर्चा में आए हुए हैं। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। मैं दोनों को आपको इसी क्लास में कंप्लीट करवा दूँगी और अपने भारतेंदु काल की समाप्ति करते हैं और कल अपन पढ़ेंगे द्विवेदी काल की। द्विवेदी काल में सबसे पहले मैं आपको द्विवेदी काल की भूमिका के बारे में बताऊँगी, फिर अपन द्विवेदी काल पढ़ेंगे। तो आज अपना टॉपिक रहेगा ठाकुर जगमोहन सिंह। क्या 7 नंबर के कवि हो जाएंगे आपके ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह। इन्होंने श्यामा स्वप्न उपन्यास की रचना की थी। कौन से उपन्यास की? श्यामा स्वप्न उपन्यास की। ये जो उपन्यास है ना, इसके अंदर प्रकृति से संबंधित बीच बीच के अंदर इसमें कविताएं मिलती हैं जो कि प्रकृति से संबंधित है। तो इनका जो उपन्यास है वो है श्यामा स्वप्न। कौन सा है? श्यामा स्वप्न। इसमें बीच बीच में क्या है? बीच बीच में प्रकृति से संबंधित कविताएं हैं। कविताओं का संकलन है। इन्होंने श्यामा स्वप्न उपन्यास की रचना की है जिसके अंदर बीच बीच में प्रकृति से संबंधित कविताओं का संकलन मिलता है। इसके अलावा इन्होंने जो कालिदास की जो मेघदूत रचना है या ऋतु संहार जो रचना है उसके ऊपर इन्होंने उसका जो अनुवाद है ब्रज भाषा के अंदर इन्होंने किया था। कालिदास की ऋतु संहार या मेघदूत का अनुवाद ब्रज भाषा में किया था इन्होंने। कालिदास की रचना है ऋतु संहार। कौन सी है? और एक है मेघदूत। का अनुवाद किसमें किया? ब्रज भाषा में। किसमें किया? ब्रज भाषा में। देखो, इन्होंने मेघदूत या ऋतु संहार का अनुवाद ब्रज भाषा के अंदर किया। तो ये हो गई अपने ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में जो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन आपको पूछ सकता है, ये आपके इम्पोर्टेंट बनती है इसके अंदर कि कालिदास की रचना ऋतु संहार या मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया? तो आपके किया ठाकुर जगमोहन सिंह। तो अपन देखते हैं अब दूसरे कवि आपके मतलब 8 नंबर के कवि देख लेते हैं अपन। लाला श्रीनिवास दास। कौन सा है? लाला श्रीनिवास दास। इनका जो एक नाटक है उसकी चर्चा तो अपन ने कर ली थी पहले 2 बार। कौन से नाटक की? संयोगिता स्वयंवर। कौन से नाटक की थी अपन ने पहले चर्चा? संयोगिता स्वयंवर। और इसके अलावा इनकी एक महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन बनता है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसने लिखा था? तो हिंदी का पहला उपन्यास आपके लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। कौन सा था? परीक्षा गुरु। कौन सा था? परीक्षा गुरु। इसका टाइम 1882 ईस्वी आपके मिल जाएगा। इसका टाइम मिलेगा आपके 1882 ईस्वी। लाला श्रीनिवास का
निवास दास ने हिंदी का पहला उपन्यास लिखा? कौन सा लिखा है? परीक्षा गुरु। कौन से लिखा? परीक्षा गुरु। और इसका टाइम 1882 ईस्वी। इसके अलावा इन्होंने लिखा था संयोगिता स्वयंवर, जो अपन ने इसकी 2 बार आगे पहले चर्चा कर ली है। कौन सा है? संयोगिता स्वयंवर। और इसके अलावा इनका एक और मिलता है नाटक, 3 नंबर का, रणधीर प्रेम मोदिनी। कौन सा है? रणधीर प्रेम मोदिनी। ये हिंदी का पहला ट्रेजिक या दुखांत नाटक है। कौन सा है? ट्रेजिक या दुखांत नाटक। हिंदी का पहला ट्रेजिक या दुखांत नाटक। कौन सा है? हिंदी का पहला ट्रेजिक या दुखांत नाटक। और ये है इनका हिंदी का पहला उपन्यास। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा हो गया आपके? परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, जिसका टाइम मिलता है आपके 1882 ईस्वी। और इसके अलावा इनका एक और जो नाटक मिलता है, ये इनकी पहली रचना हो गई, ये इनकी दूसरी रचना हो गई। लेकिन याद रखना आपको, ये इनका नाटक है, ये भी इनका नाटक है। और एक और मैं लिखा रही हूँ 4 नंबर, प्रहलाद चरित। कौन सा है? प्रहलाद चरित। ये भी इनका नाटक है। तो ये देखो, ये इनका 3 नाटक है और ये एक उपन्यास है। तो आपके इसी के साथ में भारतेंदु मंडल के जो कवि है उनकी भी समाप्ति होती है, और भारतेंदु जो काल है उसकी भी समाप्ति होती है। इसी के साथ में देखो, एक बार रिपीट करवाती हूँ, ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका उपन्यास है श्यामा स्वप्न। और इसके अंदर बीच बीच में प्रकृति से संबंधित कविताओं का संकलन है। और इसके अलावा इन्होंने कालिदास की जो मेघदूत रचना या ऋतु संहार जो रचना है उसका अनुवाद ब्रिज भाषा के अंदर किया है। और आपके 8वें कवि आते हैं लाला श्रीनिवास दास। इनके जो उपन्यास मिलता है वो मिलता है हिंदी का पहला उपन्यास। आपके ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना आप। हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसका टाइम है 1882 ईस्वी। और इसके अलावा इनके 3 नाटक हैं, संयोगिता स्वयंवर और प्रहलाद। भारतेंदु मंडल कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल द्विवेदी काल के साथ में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।